दोस्तों, नशा करता है नाश, कर देता है विनाश। कभी नशे को टच तक नहीं किया और उसके बाद में इन्होंने कभी नशे को हाथ नहीं लगाया। तमाम मोजिज लोग और परिवार के लोग इस बात को कूट कूट के गवाही दे रहे हैं, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वाकई में नशे, बुराई और कुरीतियाँ जड़ से समाप्त हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम संत रामपाल जी महाराज की जो नशा मुक्त भारत की मुहिम है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लंबे लंबे दावे किए जाते हैं कि संत रामपाल जी के अनुयायी किसी तरह का कोई नशा नहीं करते, कभी नशे को टच तक नहीं किया। और आज हम उसी दावे की ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए उसके बाद में इन्होंने कभी नशे को हाथ नहीं लगाया। हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव तहसील संगरिया चक हीरा सिंह वाला गांव में संत रामपाल जी के अनुयायियों की ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए आए हुए हैं। आपको इस गांव से संत रामपाल जी के अनुयायियों की पूरी स्थिति को हम वीडियो के माध्यम से, इस पड़ताल के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गांव चक हीरा सिंह वाला, जहां पर संत रामपाल जी के अनुयायी रहते हैं। तो आज हम इस गांव में ग्राउंड रियलिटी टेस्ट करेंगे, क्या वाकई में संत रामपाल जी के अनुयायी नशा करते हैं या नहीं। जैसा कि सोशल मीडिया पर उनके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नशा मुक्त भारत को लेकर, तो इसकी रियलिटी टेस्ट आज इस गाँव से हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं संत शरण में आने से आई टले भला, जे मस्तक में सूली हो कांटे में टल जाए। कहते हैं कि संतों की शरण में आने से बड़े से बड़ा अपराधी भी अपराध त्याग कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाता है। कितना भी बड़ा अपराधी हो, नशेबाज हो या बुराई करने वाला इंसान हो, यदि संतों की शरण मिल जाती है, संतों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संतों की शरण मिल जाती है, तो वह सभी अपराधों से दूर हो जाता है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया तहसील के छोटे से गांव में, इसी बात की पड़ताल करने की। एक तरफ सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किसी तरह का कोई नशा नहीं करते, कोई बुराई नहीं करते, कोई कुरीति नहीं करते। क्या वास्तव में इस दावे में कोई सच्चाई है या वैसे ही समाज में कोई अफवाह है? तो इसी दावे की पड़ताल करने आज हम हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव में आए हैं। वहां पर हम संत जी के अनुयायी से भी मिलेंगे और उनका जो पहले, वो शरण से पहले उनकी क्या गतिविधि थी, क्या उनकी एक्टिविटी थी, वो सारी आपको बताएंगे। साथ में संत जी के अनुयायियों के गांव के और उनके आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम गवाही लेंगे क्या इस बात में दम है कि संत जी के अनुयायी नाम लेने के बाद किसी तरह की बुराई नहीं करते, किसी तरह का नशा नहीं करते। तो हर एक पहलू से हम आपको अभी रूबरू करवाएंगे और उन गवाहों से भी मिलाएंगे जो इस बात की गवाही देंगे कि इस दावे में कितनी सच्चाई है कि संत जी के अनुयायी नशा नहीं करते। तो सबसे पहले एक तरफ ये है संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जो संत जी से जुड़कर भक्ति कर रहे हैं, बुराइयों से दूर है। दूसरी तरफ इनके गांव के कुछ मौजूद लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, तो इनसे भी हम इस बात की सच्चाई को तह तक जानेंगे, क्या वास्तव में इस दावे में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले मैं बिना देर करे संत रामपाल जी के अनुयायियों से पूछ लेता हूँ कि उनका इस भक्ति मार्ग में जुड़ने से पहले सफ़र कैसा था और अब का सफ़र उनका कैसा है। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, आपका क्या नाम है और आपका पूरा पता हमारे दर्शकों को बताएं। दास का नाम जी गुरलाल दास है और हनुमानगढ़ जिला तहसील संगरिया है। तो सर आप बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा कब ली? 2013 में ली जी मैंने।
तो सर आपने संत रामपाल जी से 2013 में दीक्षा ली, तो सर आप बताइए आपने दीक्षा कब ली? 2013 में सर आपने कब ली? 2016 में। तो ये कुछ संत जी के अनुयायी हैं जिन्होंने 13 और 14 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और ये आगे की भक्ति कर रहे हैं। तो इनसे इनके उस अनुभव के बारे में पूछ लेते हैं जो इनके नाम दीक्षा से पहले का था। तो सर हमें बताइए, आज हमारा विषय है, जैसा कि हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स ये दावा करते हैं कि संत जी के एक भी अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, किसी तरह की कोई बुराई नहीं करता, हर माँ बेटी बहन को अपनी बहन की नज़र से देखता है, किसी भी तरह की बुराई हो वो उसमें योगदान नहीं देता। क्या ये बात सही है? आप ये बताइए, क्या आपने कभी कोई नशा किया था और आज आप में क्या बदलाव है? आप सारा सब कुछ हमें बताएं। जी सर, मैं परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2013 में आया था। उसके पहले मैं हर प्रकार का नशा किया करता था, जैसे जर्दा, बीड़ी, सिगरेट और भांग, तम्बाकू, जो भी नशा मेरे को मिलता था वो मैं करता था। मैंने ज़िंदगी में 2000 से पहले मैंने अपने माता पिता को बहुत दुखी किया और मेरी माँ बहुत रोया करती थी, बहुत मेरे को मेरे पिताजी भी समझाया करते थे, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनता था। और मेरे को ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली और उसको पढ़ा। गुरुजी की कृपा से, संत रामपाल जी की कृपा से मैंने पढ़कर उनसे नाम दीक्षा ली। तो सर आपका कहना है कि आपने नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप नशा करते थे, तो वो नशा तो आप आज भी करते होंगे? नहीं सर, मैं 2013 से लेकर आज 2025 हो गया है, कभी नशे को टच तक नहीं किया। और घर में भी मैंने ये लिख के लगा रखा है बोर्ड कि यहाँ के तम्बाकू मतलब अंदर भी आना निषेध है। मैं अंदर भी अपने रिश्तेदारों को बोलता हूँ कि तम्बाकू लेकर घर में भी नहीं आना आपने। यानी आप नाम लेने के बाद, संत जी से जुड़ने के बाद किसी तरह का नशा नहीं किया? नहीं जी, कभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया उसके बाद। सर क्या नाम है आपका? वालादास। सर आप बताइए, संत जी से आप जुड़ने से पहले क्या आपकी लाइफ स्टाइल थी? आप किस तरह से कार्य करते थे, क्या नशा करते थे? हमारे दर्शकों को बताएं। सर मैं बहुत नशा करता था, समय पीता था, शीशी पीता था, सब कुछ नशा करता था और परमात्मा की दया से सब छोड़ दिया मैंने। यानी आप संत जी से जुड़ने से पहले नशा करते थे और आपने सारा सब कुछ जितने भी नशे होते हैं सब किए थे। आज आप नशा करते हो? नहीं सर, कुछ नहीं। क्या प्रमाण है इसका? हम कैसे माने कि आज आप नशा नहीं करते? प्रमाण तो काम के लोग बताएंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? विनोद दास है। सर आपने संत जी से कब नाम दीक्षा ली? 2016 में जी। तो सर नाम दीक्षा लेने के पहले आप क्या, आपकी गतिविधि थी, एक्टिविटी थी? जी दारू भी पीता जी, कैप्सूल भी खाता था, यानी आप नशा करते थे? ऐसा करता जी। अच्छा, नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी इस बुराई में सुधार हुआ या आज भी करते हो? बहुत सुधार है। आज आप नशा नहीं करते? नहीं करते, हाथ नहीं लगाते जी। क्या आपके घर वालों से इस बात का पता करे, क्या वास्तव में नशा नहीं करते? कर लो जी पता जी, ठीक है, नहीं करता नशा। ठीक है सर, तो जैसा कि संत जी के अनुयायियों ने बताया है कि नाम दीक्षा लेने से पहले वो हर तरह का नशा करते थे, लेकिन नाम दीक्षा के बाद संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का ऐसा जादू हुआ कि आज वो नशा करना तो दूर, नशे को हाथ भी नहीं लगाते। तो इसके प्रूफ के लिए हमारे पास गांव के कुछ मौजूद लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या वाकई में इनके दावों में या इनकी बातों में सच्चाई है या वैसे ही ये सारी अफवाहें हैं। तो ये इनके माताजी पिताजी हैं, उनसे भी हम जान लेंगे कि वास्तव में ये कितनी सच्चाई है इन बातों में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमें बताइए, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये सतगुरु जी से जुड़ने से पहले काफ़ी नशा करते थे, बुराई करते थे, माँ बाप को इन्होंने दुखी किया, कहाँ तक सच्चाई है? हाँ जी, पहले नशा करते सी जी, जो मालक कन्नी जुड़िया नहीं नशा कर रहे हूँ। पहले ये नशा करते थे? हाँ, पहले नशा करते सी। अब ये क्या करते हैं? अब नहीं नशा कर रही। नशा की जगह क्या करते हैं? है जी, कोई ताश पत्ती खेलते हैं, कोई बुराई करते हैं? हाँ, पहला बीड़ी जर्दा लगाते सीगे, हुण नहीं। अच्छा, अब ये भक्ति करते हैं? हाँ, भक्ति करते, जो इधर जुड़िया मालक कन्नी नहीं। अच्छा, अब आप बताइए, क्या आप आज की इनके लाइफ से, जीवन से खुश हो? हाँ जी, खुश है। कितना खुश हो आप? आज इन्होंने नशा छोड़ दिया, कितना खुश हो आप? बहुत खुश है। सानू आत्मा सही है हुण। हाँ, सानू किसी गल दा लांभा नहींगा। हाँ, असी खुश है जो जुड़िया रामपाल कन्नी जी। ये इनकी माता जी है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो माता जी हमें बताइए,
ये जैसे इन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, क्या वास्तव में नशा करते थे? ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ कितना नशा करते थे? ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੌਖੇ ये बहुत ज़्यादा नशा करते थे, परेशान करते थे। अच्छा, आज ये नशा करते हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कितना साल हो गया नशा छोड़े हुए? ਜਿਉਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਸ਼ਾ अच्छा अच्छा, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੌਖੇ ਆ तो हमें बताइए 2013 से आज 25 12 साल हो गए, 12 साल से इन्होंने कोई नशे को नहीं छुआ। ਨਾ 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 ਨਹੀਂ अच्छा। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। आज आप कितने सुखी हो? आपका बच्चा पहले नशे में पैसे खर्च करता था, समाज की लोगों की बुराई घर पे लाता था, आज ये नशा नहीं करता, आप कितने खुशी हो? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਪਿੜ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ अच्छा, ये लड़ाई झगड़ा करके घर पे आते थे, ਹਾਂ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ तो समाज के अड़ोसी पड़ोसी लोग क्या कहते थे आपको? ਹਾਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਆ ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ ਸੀ हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है हुण असी खुशी हैं। अच्छा, ये इनके भाई है छोटे, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। तो सर आप बताइए कि जो ये पहले नशा करते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, क्योंकि नशे के बाद आदमी अपना होश हवास खो देता है, उसको पता नहीं लगता है कि वो क्या गतिविधि कर रहा है। आज इनमें इतना बदलाव है, तो पहले में और आज में कितना बदलाव पाते हो आप? पहले और आज में बहुत बदलाव है जी। पहले बहुत नशा करता था जी, ठीक है, रात को झगड़ा करता, घर पर भी लड़ाई करता। जब से रामपाल जी का नाम लिया है बहुत सुधार हुआ है हमारे घर का, ठीक है जी। अपने बीवी बच्चे को बढ़िया पाल रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है जी, नशे पते से दूर है जी। पहले बहुत दुखी थे हम सारे, ठीक है जी। आज इनके जीवन में इतना बदलाव आया है, तो ये क्रेडिट आप किसको दोगे? ये कृपा संत रामपाल जी महाराज की है। उसने 2013 से कृपा की है, आज 2025 हो गया, इसने कभी नशे को छुआ तक नहीं। ये सच्ची बात है? सच्ची बात है बिल्कुल जी। और आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, आप कैमरे पे आ कह रहे हो कि ये सच बात है, इन्होंने 12 साल से नशा नहीं छुआ? कोई नशा नहीं किया जी, कोई झूठ नहीं बोलता जी। पहले बहुत झूठ बोलता था सब कुछ, अब मेरे को पता चले, पूरा विश्वास है इस पर, अब पूरा सुधार है। दुनिया को सभी को ये बताता है कि संत रामपाल जी परमात्मा है, परमात्मा आए हैं, आप नाम दीक्षा उससे लो। तो सर आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? आपने भी अपनी आंखों से देखा इनको नशा करते हुए? हाँ जी, मैंने काफ़ी बार सुना था भी गुरलाल दास नाम लेने से पहले बहुत ज़्यादा नशा किया करते थे। मैंने कई बार, मेरे यहाँ पे ससुराल है, तो आज के टाइम जब से वो बोल रहे हैं कि जब से नाम ले रखा है ना, तो गुरलाल ने तो सब बुराई छोड़ दी। आज तो वो सिर्फ परमात्मा का नाम लेता है और सेवा में जाता है। ये कभी बुक सेवा में जाता, घर पे भी नहीं रहता, और आते भी हैं, हर बार आते हैं। लेकिन अभी आज के टाइम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में भगत जी ने कभी भी नशा नहीं किया, कभी भी, और करने की तो बात दूर, किसी को लाके भी नहीं दिया। और कोई नशा करता है, कोई रिश्तेदार है, तो उनके लिए स्पेशली बोर्ड लगा हुआ है इनके घर पे, तंबाकू निषेध है, धूम्रपान निषेध है, हमारे घर पे अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसा कि गांव के इन मोजीज लोगों ने, परिवार के लोगों ने बताया कि कैसे उनका लड़का पहले नशेबाज था और आज पूरी तरह से नशा छोड़कर भक्ति करता है। यानी जो पहले नशा करता था आज वो भगवान की भक्ति करता है। ये सारा बदलाव इनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से ही आया है। और भी इनके गांव के पड़ोसी लोग हैं, उनसे भी हम इस पड़ताल की तह तक चलते हैं और जान लेते हैं वास्तव में कितना हाँ ये खरी बात है। तो सर हमें बताइए, जिस तरह से आप इनके पड़ोसी हैं, आपने तो इनको बचपन से देखा होगा कि ये जिस तरह से इनके माता पिता रिश्तेदार बता रहे हैं कि नशा करते थे, तो आप हमें बताइए कि आपने इनकी क्या गतिविधि देखी? कोई ऐसी कहानी आपको याद हो जो इन्होंने नशा किया था या कहीं कुछ और बुराई की थी, तो कुछ आप बताइए हमारे दर्शकों को। ਇਹਨੇ ਸਰ 2013 ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ। अच्छा सर, पहले की कोई स्टोरी या कहानी आपको याद है कि इन्होंने कभी ऐसा नशा किया, नशा करके कोई गलत काम किया? ना कोई गलत नहीं करे काम। तो ये पहले नशा करते थे हाँ। और फिर संत जी से जुड़ने के बाद नशा छोड़ दिया इन्होंने? उਦੋਂ बाद छोड़ता ਇਹਨੇ। आपने इनको देखा 2013 के बाद कभी कोई नशा करते हुए? ना जी 2013 ਚ नहीं देखा। कोई लुक छिप कर नशा करते हुए? ना जी नहीं देखा जी। यानी आप पूरे
गवाही के साथ कहते हो कि ये अब नशा नहीं करते। नहीं करते। अच्छा, आपका घर इनके घर से कितना दूर है? मेरा घर है एक गली छोड़ के दूसरी गली च है। यानी दूसरी गली छोड़ के ही आपका घर है। हाँ जी। ठीक है, तो जैसा कि दर्शकों, इस गांव के तमाम मौजूद लोग और परिवार के लोग इस बात को कूट कूट के गवाही दे रहे हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वाकई में नशे, बुराई और कुरीतियाँ जड़ से समाप्त हो जाती है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसके साथ साथ मेरे पास अन्य पड़ोसी गांव के भी संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जो किसी तरह का कोई नशा नहीं करते। उनसे भी मैं इनके बारे में जान लेता हूँ। तो ये इनके पड़ोसी गांव किशनपुरा के हैं भालादास जी, जो काफ़ी नशा करते थे। तो इनके गांव के भी लोग हमारे साथ इस पड़ताल कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जान लेता हूँ क्या वास्तव में इनकी जो कहानी है वो सच्चाई है। तो सर हमें बताइए, जैसा कि अभी इन भालादास जी ने बताया कि वो संत जी से जुड़ने से पहले काफ़ी नशा करते थे, बुराइयाँ करते थे, क्या वाकई में इनकी कहानी में सच्चाई है? ये सच बात है सर। भी बालादास जी पूरे गांव को पता है, पूरे गांव में सबसे ज़्यादा नशा करने वाला पहला व्यक्ति था। तो सर एक बार इनके गांव का नाम बता दीजिए, तहसील बता दीजिए। मेरे गांव का ही ये बालादास जी मेरे ही गांव के हैं। गांव का नाम और तहसील बताओ। किशनपुरा उत्तरादा गांव है और संगरिया तहसील में पड़ता है, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में। तो सर ये किस तरह का नशा करते थे और आज ये किस तरह का जीवन जी रहे हैं, दोनों परिस्थिति को आप बताएं। उस समय तो पूरे गांव को पता है भी इनके जो निगाह में जो भी चीज़ आ गई इनको खा ही लेनी थी। जो फैंसीडल है, कोरेक्स है, कैप्सूल है खाने की, अगर कहीं अफीम मिल गई तो अफीम, पोस्त भी खा लेते, शराब भी पी लेते थे। ऐसी कोई चीज़ नशे की इन्होंने समेक तक का अंतिम समय में तो ये समेक भी पीने लगे थे। यानी हर तरह बड़े से बड़ा नशा भी इन्होंने किया है। हाँ जी, बड़े से बड़ा नशा इन्होंने किया। और जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ली, तो पहले गांव में कोई एक दो भगत थे, फिर ये बालादास जी ने भी वहाँ से सतगुरु जी से, परमात्मा से इन्होंने नाम लिया। तो अच्छा सर बताइए, जो ये नशा करते थे, क्या इनका परिवार पूरा गाँव इस बात का गवाह है कि ये इतने बड़े नशेबाज थे? गांव, पूरे गांव को पता है सर। हमारा गांव करीबन 1200-1300 घर है। पूरे गांव को पता है भी उनका लड़का पूरा नशा करता है। नशे की मंडली में परिवार तो दुखी था ही था, परिवार को तो पता ही था भी नशा करता है। फिर उसके बाद इन्होंने नशा कैसे छोड़ा? इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, करीबन शायद 12 या 13 के बीच में, और उसके बाद में इन्होंने कभी नशे को हाथ नहीं लगाया। ऐसा तो नहीं कहीं ये छिपकर नशा करते हो और आपको पता नहीं हो? नहीं सर, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो पूरा गांव जानता है भी। वाकई में कुछ संत रामपाल जी महाराज में ऐसी शक्ति है कि जो अपने नशा मुक्ति केंद्रों में छोड़ते हैं, बहुत बहुत बड़े घरों के लड़के नशे करते हैं, इनको भी नशा मुक्ति केंद्रों में बहुत बार छोड़ा है। ये बात नहीं है भी इनको नहीं छोड़ा है, बहुत बार छोड़ा है इनके घर वालों ने। क्या उनका नशा दूर हुआ वहाँ से? नहीं, नशा वहाँ से दूर होता तो फिर ये इधर जाते ही नहीं। ये तो परमात्मा की कोई शरण में इनको जाना था, मालिक को इनको शरण में लेना था। और जब से सतगुरु जी से इन्होंने अपने नाम दान लिया है, उसके बाद में इन्होंने नशे को कभी हाथ नहीं लगाया। और पूरे गांव को पता है भी वाकई में सुधार हो गया। तो क्या ये संत रामपाल जी महाराज का जादू है या इन्हीं की कोई संकल्प शक्ति? जादू परमात्मा की भक्ति में शक्ति है। वो सद्भक्ति मार्ग बताते हैं अपने भक्तों को, और इनकी वजह से ही परमात्मा की दया मेरे गांव में किसी के जो हमारे भक्त है, और ये आपके पास में जो इनके साथ खड़े हैं, ये भी नशा करते थे। तो आज किशनपुरा के अंदर संत रामपाल जी महाराज के ये देख कर ही सब 100-150 भक्त हैं। अच्छा, इनको बुराइयाँ छोड़कर देखकर कितने लोगों ने नाम दीक्षा ली और प्रेरित हुए? करीबन गांव किशनपुरा उत्तरादा के अंदर 150 के करीबन भगत है संत रामपाल जी। अच्छा, इनकी बदली हुई दिनचर्या एक्टिविटी देखकर 150 लोगों ने नाम लिया और जो नशा करते थे उन्होंने नशा भी त्याग दिया। तो ये तो बहुत बड़ा एक समाज सुधार और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो नशा सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं सुधार पाई, जो नशे उन्मूलन का कार्य नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं कर पाए, वो संत रामपाल जी महाराज ने मात्र अपने प्रवचनों और आशीर्वाद से ही ठीक करके दिखाया। इस बात में कहाँ तक आप सच मानते हो? नहीं, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। तो पूरे गांव को पता है, पूरे गांव के हर बच्चे को पता है। और जो जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, इनके पूरे के पूरे परिवार सतगुरु जी से इन्होंने नामदान ले रखा है।
और अपने बच्चों की जो शादी है वो भी बिना दान दहेज के की है इन्होंने, अपने गुरुजी के वचनों के आधार से। तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि जो तमाम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, पहले वो बुराई करते थे, आज बुराई छोड़ दिए, तो उनके घर जहाँ पहले नरक बने हुए थे, आज जो स्वर्ग बन गए, कितनी अतिशयोक्ति है इसमें। बहुत, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर बन गए, स्वर्ग से भी अच्छा क्या कहें। जिस माँ बाप का बेटा नशा करता हो और उस परिवार की क्या हालत होती है, और जब वो नशा छोड़ता है तो फिर कितनी खुशी होती है, ये तो वो परिवार ही जान सकता है। ये तो सतगुरुदेव जी की कृपा है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा है कि उन्होंने इनको अपनी शरण में लिया और आज ये सद्भक्ति मार्ग पर लगे, और इनको देखकर आज हजारों, सौ, सैकड़ों अनुयायी इनके देख कर नाम ले रहे हैं परमात्मा से। जैसा कि अनुयायियों के गांव वालों ने इस बात की गवाही दी कि संत रामपाल जी से जुड़कर जो उनका अनुयायी है सभी तरह की बुराई और नशे से दूर हो जाता है। इस बात की गवाही परिवार वालों ने भी और गांव के तमाम मौजूद लोगों ने भी दी कि संत रामपाल जी के भक्ति में और उनके प्रवचनों में ही ऐसा जादू है कि लोग बुराई से स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो मैं इनके माता पिता से और पूछ लेता हूँ कि सर, आप कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में। आज आपका घर स्वर्ग बन गया है। हाँ जी। पहले जहाँ इतनी बुराई आती, नरक था, लड़ाई झगड़े, घर कलेश थे, आज आपका घर शांत हो गया, सुखी हो गया है, स्वर्ग समान हो गया है। क्या कहना चाहोगे आप। सुखी हो गए जी असी, जो इन्हें नाम रामपाल जी का लिया, सौखे हो गए असी, बहुत औखे सी। आप क्या कहना चाहोगे। हुण जी असी ठीक है, बिल्कुल सुखी हैं। आज जब आप से नाम लिया जी, इनके संत रामपाल जी से नाम लेने लिया और ये उन्होंने बुराई छोड़ दी, आप सुखी हो। हाँ, आप हुण सुखी हैं जी। आप भी माता जी इनकी बदली हुई, इनके जो बदलाव है, जो इनकी क्रिया है, उसको देखकर आज आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है सानू। जैसा कि इनके माता पिता का भी कहना है कि ये जो बदलाव है, जो बदलाव संत रामपाल जी महाराज समाज, घर घर, गांव में ये ज्ञान की और बुराई से मुक्त समाज की ये जो परमात्मा मुहिम चला रखे, नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, ठीक है जी, इन बुराइयों से मुक्त करके संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा देश बना रहे हैं जो सभी तरह की कुरीतियों, बुराइयों से मुक्त होगा, एक भगवान की भक्ति करेगा। उसका जीता जागता उदाहरण आज ये गांव है और इस गांव में रहने वाले संत रामपाल जी महाराज के निवासी है। और ऐसे ऐसे तमाम संत रामपाल जी महाराज के भारत के सभी जिले, गांव में रहने वाले अनुयायी हैं जिन्होंने नाम दीक्षा लेने के बाद बुराइयां छोड़ दी है। आज हमारी इस पड़ताल में हमने देखा कि इन अनुयायियों के ही गांव वालों और रिश्तेदारों ने इस बात को तह तक बताया कि संत जी से जुड़ने के बाद व्यक्ति हर तरह की बुराई और नशे से मुक्त हो जाता है। और इनके इस बदलाव भरे जीवन को देखकर अनेकों लोगों ने भी संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करी और आज स्वर्ग जैसी जिंदगी वो जी रहे हैं। अंत में मैं इनसे ही कुछ जान लेता हूँ। तो सर, आप में जो बदलाव आया है, इस बदलाव के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे। देखो जी, मैं तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर सकता हूँ कि एक ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक है, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज ने अपने कर कमलों से लिखी हुई है। सभी जितने भी युवा वर्ग के मेरे भाई हैं, सभी को उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। उसको पुस्तक को पढ़कर एक बार आप ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर देखो। जितने नशे मैं करता था, मेरे को नहीं लगता था कि मैं इस नशे को छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी लत लग रही थी मेरे को। लेकिन जब से मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, मैंने कभी नशे को टच भी नहीं किया। 2013 से लेकर आज 25 हो गया, कभी भी मैंने नशे को टच नहीं किया। मैंने रिश्तेदारों को बोल दिया कि घर में लेके नशा कभी भी, तम्बाकू, मांस, दारू, वो भी घर में भी नहीं आते हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ मेरे घर में नशा लेके नहीं आना आपने किसी ने भी। तो सर, आज भारत में हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति नशा करता है। तो सर, जो भारत में करोड़ों लोग नशा कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। देखो, सभी से निवेदन करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है साधना टीवी पे 7:30 पर। सभी भाई बहन सत्संग सुने और जितने भी माँ बाप, जैसे मेरे माता पिता मेरे से बहुत दुखी थे, मैं मेरे माता पिता को इतना दुखी किया है कि नरक जैसा जीवन था मेरा। जब मैंने परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, मेरा नशा छूट गया। मेरा भाई बहन, मेरे माता पिता अब मेरे से सभी सुखी हैं। मैं किसी को भी कष्ट नहीं देता परमात्मा की कृपा से। और सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, जो भी नशा करते हैं, आप सत्संग सुनिए और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए और अपना नशे से छुटकारा पाइए। यानी संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से, किताबें पढ़ने से
क्या नशे से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल सर, उनके वचनों में इतनी ताकत है, एक बार वो सिर पे हाथ रखते हैं और वचन में बोल भी देते हैं ना, तो नशा दूर हो जाता है, उसके बाद प्राणी नशे को छूता भी नहीं है। दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह आज हमने प्रत्यक्ष रूप से उन गांव के तमाम लोगों के परिवारों का बयान सुने, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से संत जी से जुड़ने से पहले उनके जीवन में क्या था, संत जी से जुड़ने के बाद उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को एक स्वच्छ, निर्मल और भक्ति युक्त बना लिया है। तो आज ये उदाहरण प्रत्यक्ष आपके सामने है। पहले हम कथाओं में और इतिहास में पढ़ा करते थे कि संतों की शरण में जाने से वाल्मीकि जी भी डाकू से साधु बन गए थे। इसी तरह कहा जाता है कि संतों की शरण में आने से हर बुराई छूट जाती है, हर कुरीति दूर हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण हनुमानगढ़ का ये एक छोटा सा गांव है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अपने घरों को और यहाँ तक कि गांव को भी स्वर्ग में बना दिया है। आज की हमारी इस पड़ताल में ये सिद्ध हुआ है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद लोग नशा छोड़ रहे हैं और सत भक्ति करके स्वच्छ जीवन, बुराइयों से मुक्त होकर अच्छा जीवन अपना जी रहे हैं। नमस्कार।